3. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता आपको। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपके धन्यवादों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, जो कॉलिंग आपने हमें दी, जो अभिषेक आपका है प्रभु, जो गिफ्ट्स आपने हमें दिए, हम सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने कमाया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा है, सब कुछ आपकी ओर से है परमेश्वर, और हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और आपके नाम को स्तुति देते हैं यीशु। जितने लोग यहाँ हैं, जो ऑनलाइन हैं, जो आने वाले हैं, सबको आप ब्लेस करें। हम सब क्या मदद और सहायता करेंगे। हम हर कमजोरी में आपकी महिमा को देखते हैं प्रभु। आप ही हमारा बल है, आप ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद देते हैं यीशु नाम को। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सजदा करें हम करते हैं प्रभु, सजदा करें हम करते हैं प्रभु, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं प्रभु, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं प्रभु। सजदा करें हम करते हैं प्रभु, सजदा करें हम करते हैं प्रभु, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं प्रभु, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है
हालेलुया। मैं शुक्रगुजारी हर सांस के साथ क्यों ना करूं, मुझे अपने जीवन को दे दिया, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर सह लिया, मुझे अपना नाम दे दिया, अपनी पहचान दे दी। वो मेरे लिए पाप बने, यीशु आप मेरे लिए, हम सब के लिए पाप बने, ताकि हम आपके साथ आपकी पहचान में एक हो जाए। यीशु आपने अपना जीवन दिया, हमें वो सब दिया जिसकी हमें संसार में जरूरत है, बल्कि अनंत का जीवन दे दिया आपने हमें। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें मुक्ति दी, शांति दी, अपना आनंद दिया, अपने प्यार से भर दिया, अपनी कृपा दी, अपनी दया दी। यीशु आपने हमें, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों को आप संभाल रहे हैं, हमारे बच्चों को आप संभाल रहे हैं। वचन कहता है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आप हर दिन हमारा बोझ उठा रहे हैं यीशु। आप कहते हैं जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सब बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। हमारे बच्चे, हमारी शादी, हमारा भविष्य, हमारा खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारी सेहत, हमारा शरीर, यीशु कहते हैं मैं सारी बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद हमसे प्यार करने के लिए यीशु। धन्यवाद, निर्बल का बल है आप यीशु, पापियों से प्यार करने वाले प्रभु हैं आप यीशु। धन्यवाद प्रभु। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बोले ही का सहारा पापियों का दुख है तू, यीशु तू कितना प्यारा, सब ना कैसे बताऊं। बोले ही
जो मुझको बुलाता मेरा नाम लेकर और देता है जीवन जल, जिस जल को पीकर हम फिर कभी प्यासे नहीं होते। वो जल अनंत काल तक हमें तृप्त रखता है, संतुष्ट करता है। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाएं। आपकी शक्ति से हमारी सारी योजनाएं सफल होती हैं। हाँ यीशु, जब हम आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर निर्भर होकर जीते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका वायदा है, आप कहते जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं उन्हें केवल आप जानते हैं। आप कहते वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की है। प्रभु यीशु मसीह, जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए हमारी भलाई की हैं, उन्हें हम भी नहीं जानते, उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें केवल आप जानते हैं। और यीशु, हम सिर्फ आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमेशा हमारी बेहतरी के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारी कुशलता के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे भलाई की योजनाएं बनाते हैं। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। हमें खुशी, सच्ची खुशी, शांति, सफलता, आनंद, प्रभु सच्ची संतुष्टि सिर्फ आप देते हैं, आप देते हैं यीशु। और हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, और आपको दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं सबके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपकी कृपा ने आज हमारा आपके साथ रिश्ता जोड़ा है। आपकी कृपा के साथ के कारण आज हम आपके साथ रिश्ते में एक हैं। हम आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं यीशु। हमारे मन में आप हैं, हमारे दिल में आप हैं, हमारे विचारों में आप हैं, हमारे ख्वाबों में आप हैं, हमारी बातों में आप हैं, हमारी सोचों में आप हैं यीशु, हमारी प्रार्थना में आप हैं, हमारे गीतों में आप हैं, हमारी स्तुति में आप हैं यीशु। हमारे जीवन के बीचों बीच आप हैं, हमारे परिवारों के बीचों बीच आप हैं प्रभु। आप हैं प्रभु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु, और हम सिर्फ आपको ताकते हैं। हम इधर उधर नहीं ताकते, हम केवल और केवल आप पर अपनी दृष्टि को लगाकर रखते हैं यीशु। क्योंकि जो आप पर दृष्टि लगाकर रखता है वो आपसे सामर्थ्य को प्राप्त करता है, जो इस धरती के सफर पर हमें संभाल कर लिए चलती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। आज भी प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए, अपने मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक, पारिवारिक, अपने वैवाहिक हर एरिया के लिए हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु, आपकी ओर देखते हैं प्रभु। जो भी जरूरतें हैं या जो भी कोई व्यक्ति यहाँ आया है, किसी भी समस्या या चैलेंज में से होकर गुजर कर जा रहा है, वो इनकी नहीं है प्रभु, वो आपकी है। वो समस्या आपकी है क्योंकि अब ये आपके हैं। इसलिए प्रभु हम वो सारे बोझ, सारी प्रॉब्लम्स आपको देते हैं यीशु, क्योंकि आप संभालने वाले प्रभु हैं। आप इनमें से हर एक की चिंता करते हैं और आप बोझ को लेने के लिए योग्य हैं, सक्षम हैं प्रभु। और प्रभु आप कहते तू मेरा बोझ ले ले, जो कि मेरे प्यार का बोझ है। तू मेरे प्यार को ले ले, बस तू मेरे प्यार में आनंदित रहे। प्रभु यीशु मसीह आज ये जिस भी बोझ के साथ आए थे, आज जब ये यहाँ से जाएंगे, ये पूरी रीति से यहाँ से एकदम लाइट होकर जाएंगे। कोई बोझ इनके मन पर नहीं होगा, इनके विचारों में नहीं होगा। प्रभु इस समय जो भी इनकी जरूरत है प्रभु पवित्र आत्मा जी आप पूरी कर रहे हैं। आपके स्वर्गदूत इनके साथ हैं, इनके जहां जहां पर भी परिवार के लोग हैं आपके स्वर्गदूत वहां भी तैनात है। और प्रभु आप प्रोवाइड करा रहे हैं प्रभु। आप जब आप इनके साथ हैं तो फिर ये क्यों डरे? जब आप इनकी ओर हैं
तो फिर ये क्यों डरे, क्यों सोचे। हाँ प्रभु, हम पूरे अवेयर हैं इस सच्चाई को लेकर कि आप हमेशा के लिए हमारे अंदर हैं, अब हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आमीन, आमीन। बहुत अच्छे, सीख रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं प्रभु का वचन, क्योंकि जब प्रभु का वचन हमारे दिलों में जाता है वो कितना फल लेकर आता है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। हो नहीं सकता जब प्रभु का वचन हमारे दिल में जाए तो हमारी बढ़ोतरी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जैसा कि बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो वो जो उसकी प्रकृति है वो उसके अनुसार फल लेकर आता है, जब वो भूमि में जड़ पकड़ लेता है। तो ऐसे ही प्रभु का वचन भी है, जब वो हमारे अंदर जड़ पकड़ता है, हम उसको अपने अंदर जगह देते हैं, तो हमारा जीवन भी फलता फूलता है। आमीन, हालेलुया। तो लास्ट वीक भी हम वचन सीख रहे थे, प्रभु का वचन जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और हमने सीखा उसमें कि प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने का जो मार्ग है ना, जो रास्ता है, वो किसके द्वारा है? दीनता के द्वारा है। जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं, हम जब सीखते हैं, जब तो वचन में लिखा है जब तक कोई ना सुने वो विश्वास कैसे करे। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। जब हम सुनते हैं तभी हम विश्वास करते हैं। तो हमने पिछले सप्ताह सुना, हमने सीखा कि प्रभु का अनुग्रह का जो मार्ग है, अधिक अनुग्रह प्राप्त करने का परमेश्वर का मार्ग दीनता के द्वारा है। एक तरफ तो परमेश्वर का राज्य है, और हम देख रहे हैं दूसरी तरफ इस संसार का सिस्टम है। परमेश्वर का राज्य जैसे काम करता है, इस संसार का सिस्टम वैसे काम नहीं करता है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं निरंतर कि हम परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है, जो कुछ परमेश्वर का है उसे हम अपने जीवन में, मैं बहुत बार बोलती हूँ ना, एफर्टलेस लाइफ, बिना कोशिशों के हम परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, जब हमें पता होता है कि वो कैसे ऑपरेट करता है, वो कैसे काम करता है, जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? हमारा है। वो किसके लिए है? हमारे लिए है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? जो कुछ उनका है, जो हमारे लिए है, हम उसमें निरंतर चलें, हम ब्लेसिंग्स में चलें, हम उनके प्यार में चलें। आमीन। तो परमेश्वर का राज्य, जैसे मैंने बोला, एक तरफ है, और इस संसार का जो प्रणाली है वो एक तरफ है। आज का अगर आप दौर देखें तो इंटरनेट का दौर है, टेलीविजन का दौर है ना, व्हाट्सएप आप देखते हो, न्यूज़ चैनल्स हैं, है ना, वो देखते हैं। तो आज इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है? लोग ब्लॉग्स बनाते हैं। आज तो हर दूसरे बंदे को ब्लॉग्स बनाने की लगी हुई है कि उसको ब्लॉग्स बनाने हैं। तो जो संसार की प्रणाली है लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग जाने अनजाने उस इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं जिनको वो सुन रहे हैं। और आप यकीन जानना, मतलब मैंने पिछले कुछ लास्ट वीक्स में देखा कि ऐसे ऐसे ब्लॉगर हैं, वाहियात, सारे नहीं कह रही मैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वाहियात है, कोई तमीज़ नहीं है, कोई तहजीब नहीं है, उनको खुद कुछ आता जाता नहीं है। यंगस्टर्स हैं, 20, 22, 25, 27, छोटी उम्र के हैं, और उनके अगर आप फॉलोअर्स देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे देख के। अनगिनत फॉलोअर्स हैं उनके। तो आप इसी हिसाब से देख लो, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको पसंद करते तभी तो फॉलो कर रहे हैं ना, जिसको पसंद कर रहे हो, और जिसको आप पसंद कर रहे हो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके जीवन पर आएगा ही आएगा। तो आज देखा जाए तो आज हमारे बच्चों पर, हमारे यूथ पर एक किस्म से सोच लो बम्बार्डिंग हो रही है, ये ब्लॉग्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू,
कि हम वहां से जो आ रहा है हम ले रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और मतलब अच्छी चीज लोग सुनना नहीं चाहते, सही चीज को लोग फॉलो नहीं करना चाहते। तो अगर हमने इन चीजों को नहीं बोला चर्च में, इन चीजों का प्रचार चर्च में नहीं किया और नहीं आगाह किया, तो आप सोच सकते हैं संसार किस तरफ जा रहा है। तो चर्च के लोग भी उसी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मैं बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे जानबूझकर देखती हूँ जो आती हैं, सो इसलिए नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे जरूरत है उसकी, पर मैं उन चीजों को देखती हूँ कि, और इसलिए देखती हूँ कि मुझे पता चले कि आज संसार में चल क्या रहा है, क्या रहा है। क्योंकि अगर मैं नहीं जानती होंगी तो मैं तो अपने भोलेपन में ही चलती चली जाऊँ। तो आपको अवेयर होना पड़ता है, पता चलता है कि चारों तरफ क्या चल क्या रहा है आपके संसार में। तो जो मसीह की देह है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, उसको इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर भी चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर का भी ये सबसे पसंदीदा विषय है। वो चाहते हैं कि चर्च जो है वो दीनता के विषय में सीखे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चाहे वो चर्च के लोग हैं, चाहे वो दुनियावी लोग तो झुके हुए उस तरफ, लेकिन चर्च के लोग भी बाय डिफॉल्ट उस तरफ झुकते चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा कब उन चीजों का जो इन्फ्लुएंस है उनके माइंड पर आ रहा है, और वो भी वैसे ही सोचने लगे हैं जैसे वो लोग चाहते हैं, जैसे उनके विचार हैं। आज के अगर आप समय में देखोगे ना, उन्हीं के यूट्यूबर्स कह लो कुछ एक हैं, या जो भी ब्लॉगर्स हैं, उनको बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं पता, उनको अपने आप को लिमिट करना नहीं आता, उनको बिल्कुल नहीं पता कि छोटे और बड़े का लिहाज करना क्या होता है। आप सोच रहे हैं हमारी पीढ़ी किधर जा रही है, हमारी पीढ़ी किधर को जा रही है। कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, किसी की भी बेइज्जती कर दो, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो, है ना। यानी कि घमंड से भरे हुए, घमंड से चूर कि हमें इनसे ज्यादा अक्ल है, हमें इनसे ज्यादा पता है, और वो घमंड से भरे हुए हैं। और बाइबल कहती है विनाश से पहले घमंड आता है, विनाश से पहले घमंड आता है, लेकिन महिमा से पहले दीनता आती है। महिमा से पहले दीनता आती है, लेकिन विनाश से पहले घमंड आता है। तो आज हमारा जो समाज है वो स्वार्थ, घमंड और सेल्फ प्रमोशन के पीछे है। किस किस के पीछे? स्वार्थ, घमंड और अपनी आत्म उन्नति की तरफ है। उनकी अगर आप टॉक्स सुनोगे ना, वो जब बात करते हैं तो वो अपने आप को प्रमोट करते हैं एरोगेंस के साथ, है ना। और वो चीजें सीखते भी तभी हैं, या वो बड़े तभी बनना चाहते हैं आज की डेट में, कि वो लोगों के सामने घमंड से भूल सके कि उन्हें कितना कुछ पता है, उनको कितना कुछ आता है, उन्होंने कितना अचीव कर लिया, है ना। दुनिया संसार में रहते हुए उन्होंने कितनी प्राप्तियां कर ली हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, परमेश्वर का राज्य ऐसे ऑपरेट नहीं होता है। आई एम सॉरी टू से, अगर आप इस तरीके से बढ़ना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के अधीन नहीं है। जैसा वो सिस्टम काम करता है वैसा संसार का सिस्टम काम नहीं करता है। तो अगर आप संसार के सिस्टम के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के शत्रु के तौर पर आप काम करते हैं, यानी कि आप परमेश्वर घमंड को शत्रु की तरह देखते हैं। और अगर आप घमंड को अपने दिल में जगह देकर घमंडी ऊपर जीना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने विरोध में कर लेते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में जो आपको देना चाहता है, जो यीशु, हमने लास्ट वीक भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को दीन किया, और वो आए, अपने आप को इतना दीन किया कि अपने आप को शून्य कर दिया, कुछ नहीं समझा अपने आप को, अपनी गिनती कुछ नहीं है मैं कर दी है। वो इस संसार में आए जो पाप में लिप्त था, जिसमें कुछ अच्छा नहीं था, एक भी धर्मी नहीं था, कोई भी यहाँ व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कहकर परमेश्वर कह सके कि ये मेरा है, ये मेरे मन जैसा व्यक्ति है, तो एक भी नहीं था जब यीशु आए। तो परमेश्वर ने
निर्णय लिया यीशु के देह में आकर, ताकि लोगों को जो जानते नहीं है, और ये आपको पता है ना घमंड का बीज कहां से आया था? शैतान से आया। घमंड का कर्ता कौन है? शैतान। जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर अपना राज्य खड़ा करने का निर्णय लिया, तो सबसे ऊपर के स्थानों से सबसे नीचे आकर गिरा, क्योंकि विनाश से पहले घमंड आता है, तो वो सबसे निचले स्थानों में आकर गिरा। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संतानें होने के नाते हम इस चीज को समझें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसा परमेश्वर की इच्छा है, जैसा मैंने लास्ट वीक बोला, यीशु ने बोला वचन में कि मैं मन का दीन और नम्र हूँ। यीशु की देह में परमेश्वर आए थे, राइट? तो परमेश्वर यीशु की देह में होकर क्या बोले? मैं मन का दीन और नम्र हूँ। और आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक दो लोग एक मन ना हो वो बहुत दूर नहीं जा सकते। जब तक दो लोग एक मन ना हो वो बहुत दूर नहीं जा सकते। तो जो चीजें परमेश्वर कहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होते तो हम बहुत दूर नहीं जा सकते। बहुत दूर नहीं जा सकते क्या मतलब है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स में, परमेश्वर के प्यार को हम रिसीव नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। तो जब तक दो लोग एक मन ना हो वो एक साथ नहीं बढ़ सकते। तो आज जो दुनिया है वो घमंड में, स्वार्थ में और सेल्फ प्रमोशन में लगी हुई है, और हम भी जाने और अनजाने हम भी सेल्फिश मोटिव्स में जुड़ जाते हैं कि जो मेरी लाइफ है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मेरी लाइफ का क्या है ना। हम भी उन्हीं जैसे वो सोचते हैं, हम भी वैसे सोचने लग जाते हैं। हम भी घमंडी ऊपर जीने लग जाते हैं, हम भी अपने आप को प्रमोट करने में लग जाते हैं। आज अगर आप लोगों के बीच में जाके बैठोगे ना, संसारी लोगों के बीच में, आप उनकी जब चर्चा सुनोगे है ना, आप हैरान हो जाओगे। आप लोगों की स्पीच सुनकर देखो, उनके भाषण सुन के देखो, उनके ब्लॉग्स को देखो, आप है ना, आप मतलब लोगों के साथ इंटरैक्ट करके देखो। चाहे आप मतलब उनके साथ इंटरेक्शन ऐसे कर लो मिलकर, तो भी उनकी आप बातों को सुन लो, या आप उनके ब्लॉग्स देख लो, या इंटरनेट में कहीं पर भी उनको देख लो, आपको उन्होंने क्या कर लिया, वो क्या है, वो क्या बन गए हैं, ऐसी ऐसी बेवकूफाना, आप मतलब मैं ये बातें मजाक में भी खुल के नहीं कह सकती, लेकिन बेवकूफाना हरकतें लोग कर रहे हैं और लोग उनको एडमायर कर रहे हैं, लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, और वही हरकतें उनके घरों में उनके बच्चे कर रहे हैं। आप क्यों? अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है, स्वार्थी होकर जीना, घमंडी होकर जीना। बाइबल में लिखा है तिमुथी में कि अब बुरे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन तो आगे लिखा है क्योंकि संसार में स्वार्थ बहुत बढ़ जाएगा। संसार में स्वार्थ बहुत बढ़ जाने से बुरे दिन आते चले जा रहे हैं। हर बंदा सेल्फिश होकर जीना चाहता है अपने बारे में, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर पर निर्भरता नहीं है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, है ना। उसको तो अपनी अचीवमेंट से मतलब है, मैं अपने ओन पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी उपलब्धियां क्या हैं, या मैंने क्या कमाया है, या मैंने क्या खुद किया है। आप समझ रहे? आज हर बंदा इसी होड़ में लगा हुआ है। अगर आप इंटरनेट को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना, हर बंदा इसी चीज के पीछे लगा हुआ है। किसकी वजह से? स्वार्थ की वजह से, घमंड की वजह से, और अपने आप को प्रमोट करने के लिए। अपने आप को प्रमोट करने का क्या मतलब है? अपना विकास, अपनी समृद्धि, अपनी उन्नति, है ना, उसके लिए काम करते चले जाए, अपने बारे में। और हमने पिछले हफ्ते फिलिपियों में पढ़ा था, विरोध या बढ़ाई के लिए कुछ मत करो। विरोध या बढ़ाई के लिए कि दूसरों के सामने आप घमंड से फूल सको, दूसरों के सामने अपनी जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने किया है, उसको बखान करने के लिए कुछ मत करो।
वरन अपने को एक दूसरे के अधीन थे। अपने को एक दूसरे के दिखावे के लिए कुछ मत करो। जो कुछ करते हो ये जानते हुए करो कि आप प्रभु के लिए कर रहे हो। जो कुछ भी करते हो, अगर वचन में लिखा है यदि कोई मेरे छोटे से छोटे दास को भी एक कटोरा ठंडा जल पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर उसके लिए मतलब उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह काम करेगा। वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? राइट एटीट्यूड। आपका राइट एटीट्यूड कि आप अच्छे मन से बिना किसी बढ़ाई की उम्मीद के कि सामने वाला मेरी बढ़ाई करे, सामने वाला मेरे को तारीफ करे, मेरे लिए कुछ करे, सामने वाला मुझे उसके लिए रिवॉर्ड करे, नहीं करते आप उसके लिए। आप अगर किसी को परमेश्वर का छोटा सा छोटा दास है, अगर आप उसको ठंडा कटोरा जल पिलाते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ, तो आप परमेश्वर से रिवॉर्ड को प्राप्त करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो यदि लोग आज अपने भाषा के द्वारा, अपने तौर तरीके के द्वारा, अपने पहनावे के द्वारा, है ना, कैसे भी करके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे ना, जब जो रील्स भी आती हैं, तो लोग आपको किसी के कपड़े बहुत इम्प्रेस करेंगे, है ना, किसी की भाषा बड़ी इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि लोग उस पर, जिसको बोलते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोग उस पर कोर्सेज करते हैं पहले, सो दैट वो लोगों को इम्प्रेस कर पाए। गलत नहीं है इसमें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, लेकिन लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन चीज़ों को कर रहे हैं। परमेश्वर जैसा मैंने याकूब 4:4 परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 4:4 में, संसार से दोस्ती रखना परमेश्वर से बैर रखना है। संसार से मित्रता, जो कुछ इस संसार में है, जब यहाँ संसार कहा जा रहा है, संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है। तो इसका यहाँ संसार शब्द का क्या मतलब है? क्या हम संसार में रहना बंद कर दें, हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, हम लोगों के बीच में ना मतलब अपने आप को अलग कर लें, लोगों के साथ ना रहें? क्या मतलब है कि संसार से दोस्ती रखना परमेश्वर से बैर रखना है? आप क्या समझते हैं? संसार का क्या मतलब है? जब यहाँ संसार वर्ड लिखा गया ना, संसार लिखा गया ना, यहाँ संसार के लोगों के बारे में तो नहीं लिखा गया। लिखा है कि संसार के लोगों से दोस्ती रखना परमेश्वर से बैर रखना है। तो इसीलिए मैं तो किसी से दोस्ती नहीं रखूंगा, मैं तो सिर्फ परमेश्वर से दोस्ती रखूंगा। यहाँ लिखा है संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। नेक्स्ट वचन खोलो, 1 यूहन्ना 2:16। 1 यूहन्ना 2:16। यहाँ संसार के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और अपनी जीविका, अपनी कमाई का घमंड, जो कुछ आपके पास है, जो भी आपने कमाया है ना, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जीविका का घमंड हमें परमेश्वर के प्यार से दूर करता है। किसके प्यार से? परमेश्वर के प्यार से। यहाँ ये नहीं लिखा बिल्कुल भी कि जहाँ पर संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। लिखा आपकी बाइबल में? नहीं लिखा। यहाँ हमारे प्यार के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति संसार की अभिलाषा यानी कि वासना, है
ना लालसा, अभिलाषा, अगर एक व्यक्ति के अंदर संसार की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं, आंखों की वासना, जो चीजों को देखकर मन में वासना आती है, मन में अभिलाषाएं जागती हैं, है ना, चीजों को देखकर, संसार के लोगों को देखकर, है ना, जो कुछ भी संसार में है देखकर जब मन के अंदर वासना आती है, अभिलाषा आती है। और थर्डली अपना जो भी उसने कमाया है, धन है, प्रॉपर्टीज है, जो भी है, उसका घमंड जिसके अंदर है, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है, मतलब वो अभी तक परमेश्वर के प्यार को नहीं जानता। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इन चीजों से, यानी कि संसार के जैसा नहीं, परमेश्वर जैसा बोल रहे हैं कि संसार का जो मित्र है वो परमेश्वर का दोस्त नहीं हो सकता, यानी कि वो व्यक्ति जो संसार की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषाओं और जीविका का घमंड है, वो अभी तक परमेश्वर के प्यार को नहीं जानता। और उपाय क्या है इसका कि संसार का मित्र ना बना जाए? परमेश्वर के प्यार को जानना, अपने लिए जो परमेश्वर का प्यार है उसको अपने जीवन में और अधिक जानना। जितना आप अपने प्रति परमेश्वर के प्यार को जानोगे, ये चीजें एफर्ट से नहीं जाती हैं, कोशिशों से नहीं जाती हैं। अगर आप ये बोलो कि संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं कंट्रोल कर लूँ किसी तरीके से, और ये मेरे जीवन में ना हो जीविका का घमंड, मैं कंट्रोल कर लूंगा इसको कि मैं ये नहीं करूंगा, तो ये कभी दूर नहीं होगी आपके जीवन से। जितना आप परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में सुनते हो, ग्रहण करते हो, ये चीजें आपके जीवन में नीचे रह जाती हैं, आप इनसे ऊंचे उठ जाते हैं, आप इनसे ऊपर उठ जाते हैं। मुझसे किसी ने बात की, मुझे पूछा कि आप किसी अविश्वासी ने बात की, मुझे उन्होंने बोला उन्होंने बोला मेरे मन में एक सवाल है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैंने बोला बिल्कुल पूछ सकते हो। उन्होंने बोला आपको हमने देखा है, आप सब जगह जाते हो, आप सबसे मिलते हो, विच इज न्यू फॉर देम। उन्होंने कभी नहीं देखा था किसी विश्वासी को। आप सबसे मिलते हो, आप हर जगह जाते हो, और कोई भी आपको इनविटेशन आ जाता है, सब जगह जाते हो, मिलते जुलते, हंसते खेलते, सबके साथ अच्छे से रहते हो आप सबके साथ। तो ये आप कैसे कर लेते हो? आप तो एक आत्मिक व्यक्ति हो, तो आप ये कैसे कर लेते हो ये सारी चीजों को? ये पहला सवाल तो होगा। और सबके साथ आप प्यार से कैसे रह लेते हो? क्योंकि दुनिया में तो हर तरह का व्यक्ति है, लेकिन आप सबके साथ इतना प्यार से कैसे रह लेते हो? तो मेरा उनको ये जवाब था, मैंने बोला देखो, मैं सबके साथ मिलती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मना नहीं किया कि हमें किसी से नहीं मिलना, राइट? तो मैं सबके साथ मिलती हूँ, सबके साथ उठती बैठती हूँ, सब जगह मैं आती जाती हूँ। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मैं इस संसार की नहीं हूँ, है ना? संसार मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? परमेश्वर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है? मेरा घर ये परमानेंट घर नहीं है कि मैं इसमें अपना दिल लगा के बैठ जाऊँ। तो मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं लोगों से मिलती जुलती हूँ। और अगर उन्होंने बोला कि हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि सबके साथ अच्छे से प्यार से रह पाना। आप ये देखो, लोगों में प्रॉब्लम है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप परमेश्वर के प्यार से भरे होते हो ना, परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर रिसीव करते हो आप, और निरंतर आप अपने आप को याद दिलाते हो परमेश्वर के प्यार के बारे में कि वो आपसे कितना अधिक प्यार करते हैं, है ना? हर हालात में आपको प्यार करते हैं। जब आप लोगों के बीच में जाते हो ना, लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, उनके एटीट्यूड में, उनके रवैये में प्रॉब्लम है, आपका ये निर्णय होता है कि परमेश्वर ने क्योंकि आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार किया है, परमेश्वर ने आपको हर दर्द से छुटकारा दिलाया है, परमेश्वर ने आपको आपको जो भी पास्ट में आपकी कितनी गलतियां थी, आपको परमेश्वर ने संभाला है। जब आप अपने आप में ये याद रखते हो चीजें, तो जब आप लोगों के बीच में जाते हो ना, तो आप जजमेंटल होके नहीं जाते उनके बीच में,
आप उनमें कमियां निकालने के लिए नहीं चाहते हो लोगों के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि आपका कितना माफ हुआ है, परमेश्वर ने आपके संपूर्ण पापों के साथ कैसे डील किया है, आपको कैसे उस पास्ट के दर्द से छुटकारा दिलाया है, और परमेश्वर अभी भी आपको कितना प्यार करते हैं। तो जब आप लोगों के बीच में जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी सच्चाई के प्रति जागरूक होते हो, जो यीशु ने आपके साथ कर दिया, आपके लिए कर दिया। फिर आप लोगों को एज इट इज, जैसे वो हैं, आप स्वीकार करते हो उनको, आप उनमें कमियां नहीं निकालते हो, आप उनकी बुराइयां नहीं करते हो, और आप उनको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हो। आप समझ रहे हैं? मैंने तो आपको थोड़ा डिटेल में बोला, उनका सवाल पहले ही आ गया था, बिना शर्तों का प्यार क्या होता है? ये बिना शर्तों का प्यार क्या होता है? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि लोग आपसे जलन भी रखेंगे, आपकी बुराइयां भी करेंगे, आप उनके साथ आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आउट ऑफ जेलसी वो आपकी बुराइयां करेंगे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे। आपके दिल में उनके लिए प्यार भरा हुआ है, आपके दिल में, आपके सोचों में भी उनके लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके अगेंस्ट बोल सकते हैं ना। तो आपका क्या निर्णय होगा कि परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, इसलिए मैं भी आज बिना शर्तों के प्यार से प्यार कर सकती हूँ। आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकंसाइल करने के लिए या वहां प्यार से रहने के लिए, एक होकर रहने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दीनता। क्योंकि अगर आप हम्बल नहीं है, अगर आप दीन नहीं है, तो आप टीचेबल कभी नहीं हो सकते कि कोई आपको सिखा सके, आपको करेक्शन कर सके। कभी नहीं होगा। कोई सिखाने की आपको 1,00,000 कोशिश कर ले, आपको समझाने की 1,00,000 कोशिश कर ले, एक कहावत है कि पत्थर पर बूंद पड़ी नहीं पड़ी, चिकना घड़ा होता है ना, बूंद पड़ी नहीं पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगे ही नहीं। एक हम्बल व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति ही सीखता है, वो सीखना चाहता है। तो जो सीखना चाहता का क्या मतलब है? परमेश्वर हमें क्यों उन्होंने अपना आत्मा दिया? हमें पापों से क्षमा देकर हमें ऐसे ही छोड़ देते? परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें किस लिए दिया? इसीलिए दिया, यीशु ने बोला, मैं पिता के पास जाता हूँ तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, मैं उस सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हें सत्य का आत्मा है, वो तुम्हें सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा। तो जब वो आत्मा आपको सिखाता है, अगर आप दीनता को नहीं समझते, दीनता की डेफिनेशन को नहीं समझते, दीनता का अभी मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन सी चीजें हैं? स्वार्थ दीनता नहीं है, घमंड दीनता नहीं है, सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को बढ़ाना, बढ़ावा करना, अपनी उपलब्धियां, अपनी समृद्धि, अपनी उन्नति, अपने बारे में। मैं मतलब कभी कभी ग्रुप में किसी में बैठती हूँ ना, तो मैं चुप करके देखती हूँ कि एक अपना राग अलाप रहा है, अपने गाने गा रहा है, मैं कितना अच्छा हूँ, दूसरा बताता है मैं कितना अच्छा हूँ, तीसरा बोलता है मैं कितना अच्छा हूँ, चौथा बोलता है मैं कितना अच्छा, कंपटीशन चल रहा होता है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। परमेश्वर आपको लोगों के बीच में इसीलिए जाना चाहते हैं आप रहो, सो दैट आप उनकी मदद कर सकें। इसलिए नहीं कि हम जजमेंटल हो जाएं, हम उनको कंडेम करने लग जाएं, उन पर दोष लगाने लग जाएं, हम बोले नहीं मुझे तो रिश्ता रखना ही नहीं है इनके साथ, अरे बेकार है दुनिया के लोग, सब मतलबी होते हैं। मैं तो बोल रही हूँ मतलबी है जो वो कर रहे हैं। अगर आप भी सेम वही चीज कर रहे हैं तो बताइए आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? कोई फर्क रह गया? अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, स्वार्थी हो रहे हैं, या वो आपके साथ घमंड, उनको पता नहीं है ना, उनकी प्रॉब्लम है घमंड, क्योंकि पहले आदम से आई है, तो उनको तो मालूम नहीं है ना कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो सोचिए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है यीशु के बाहर जो स्वार्थी नहीं है, घमंडी नहीं है, या जो अपना गुणगान नहीं करता, अपने तारीफों के पुल नहीं बांधता। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। तो जहां परमेश्वर ने हमें रखा होता है ना, वहां कोई पर्पस होता है।
आपका वर्क प्लेस हो सकता है जहाँ आप काम करते हैं, है ना, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप आपके पड़ोसी हो सकते हैं जहाँ आपका घर है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। अगर परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है तो किसी वजह से वहाँ रखा है परमेश्वर ने आपको। परमेश्वर की वहाँ कोई योजना है वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है घमंडी होने की, हाँ, हम अपने आप को डाउन नहीं करना चाहेंगे, हम अपने आप को जैसा परमेश्वर चाहते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा हम नहीं करना चाहेंगे, तो सोचिए परमेश्वर अपना जो आपके द्वारा करना चाहते हैं परमेश्वर वहाँ आपके द्वारा नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है कि परमेश्वर किसी और को यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, इसीलिए हम अपने आप को क्या करते हैं, हम्बल करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, ताकि जैसा जैसा परमेश्वर हमको गाइड करते हैं, जो जो वो हमें आगे सिखाते हैं, हम एक टीचेबल स्पिरिट कैरी करते हुए, एक सीखने वाली आत्मा के साथ हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। आमेन, हालेलुया। इब्रानी 11 और 13 में लिखा है कि हम इस संसार में परदेसी और बाहरी हैं। क्या है हम? हाँ, हम इस संसार में परदेसी और बाहरी हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में आप फेलियर की तरह जिए हुआ, है ना, कि रिश्ता नहीं रखना, है ना, किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कहीं मत जाओ, ना काम पे जाओ, ना कोई बिजनेस करो, ना नौकरी करो, ना लोगों से मिलो जुलो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन ये जानते हुए क्या लिखा है आपकी बाइबल में? 11 का 13। पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हालेलुया। हम ये जानते हैं हम इस संसार से बिलोंग नहीं करते, हम एक उद्देश्य से यहाँ भेजे गए हैं। हम परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो। परमेश्वर चाहते हर एक आत्मा सुसमाचार को सुने, हर एक व्यक्ति और हर एक आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों के साथ भलाई करेंगे लेकिन बदले में लोग आपको बुराई देंगे। आप लोगों को प्यार करेंगे बिना शर्तों का प्यार, क्योंकि दुनिया में कोई करता नहीं है। आप लोगों को बिना शर्तों के प्यार से प्यार करेंगे, लेकिन लोग आपको सेल्फिश समझेंगे कि आपका कोई सेल्फिश मोटिव है जो आप लोगों को प्यार कर रहे हो। तो भी आपको रुकना नहीं है, आपको चोट नहीं खानी है। मालूम है हम गुस्सा क्यों होते हैं? हम इसलिए गुस्सा नहीं होते हैं कि बाहर लोगों ने हमारे साथ किसी ने क्या किया। हम गुस्सा उस वजह से होते जो हमारे अंदर है, जो एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है ना हमारी, जो घमंड होता है हमारे अंदर, हम घमंड की वजह से गुस्सा होते हैं। हम जल्दी से माफी नहीं मांगना चाहते, हम जल्दी से झुकना नहीं चाहते, हम चीजों को लंबा करते चले जाते हैं, हम माफी मांगकर झुकना नहीं चाहते, जबकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं ऐसा। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम किस दूसरे व्यक्ति के माफी मांगने से पहले ही हम उसे दिल से माफ कर दें। सामने वाला हम एक्सपेक्ट करते, ओ पहले माफी मांगे, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मेरे साथ ये गलती की, ये भी किया, वो भी किया, ऐसे भी किया, तब भी किया, ऐसे भी किया, वैसे भी किया। परमेश्वर क्या बोलते हैं? हम्बल स्पिरिट दिया ना, कैरी करनी है ना, जो परमेश्वर को सुने। परमेश्वर क्या बोलते हैं? माफ, क्योंकि तेरे सारे अपराध, तेरी सारी गलतियां मैंने माफ कर दी हैं। अच्छा, मैंने लिखा ना तीसरे में, जैसे परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को माफ किया, ऐसे ही हम भी एक दूसरे के अपराध माफ कर दें, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध माफ कर दिए। आमेन। तो हमारे जीवन में भरपूरी, खुशहाली, ब्लेसिंग्स, शांति कैसे आती है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के द्वारा, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में ये चीजें हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। इसके बाहर, परमेश्वर के बाहर कोई भरपूरी नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है। आप कितना भी अचीव कर लो,
लोग बोलते नहीं है स्काई इज द लिमिट, हमारे लिए तो स्काई इज द लिमिट नहीं है, हम तो उसके ऊपर पहुंच चुके हैं, हम तो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट, यानी कि आज सोचा मेरे पास कार नहीं है ना, स्कूटर चला रहा हूँ इतने सालों से, चलो एक छोटी सी कार आ जाए, एक छोटी सी कार आई, उसके बाद अरे लोग तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, चलो जी आपने उससे बड़ी कार ले, उससे बड़ी कार जब आ गई, अरे यार नहीं ये नहीं लेनी है, अब तो 7 सीटर लेनी है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आप 7 सीटर के लिए उधर देखने लगते हैं कि जो गाड़ी 7 सीटर जाएगी उसी को देखने लग जाएगी। 7 सीटर आ गई, अरे ये नहीं अब तो लग्जरी कार चाहिए, कोई BMW, कोई वॉल्वो, कोई मर्सिडीज, अब तो जैक्वार, मुझे तो ये चाहिए, है ना। तो फिर इंसान उसके पीछे लग जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि शांति, संतुष्टि, खुशी ऐसे घर है। आप बोलते हैं कि भाई के घर में कब से रह रहा हूँ, 2 कमरे का, 1 कमरे का मिल जाए, अपना तो हो, 1 कमरे का मिलते क्या होगा, अरे सामान पूरा नहीं आता, छोटा बहुत है अगर 2 कमरे का मिल जाए, 2 कमरे का होते नहीं 4 बेडरूम तो बहुत जरूरी होना चाहिए। कभी इंसान खुश होता है क्या? कभी शांति मिलती है क्या? कभी अंदर से सेटिस्फाइड फील करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर में है, परमेश्वर से बाहर नहीं है कि आप भरपूरी को अपने अंदर महसूस करें, आप संतुष्टि को महसूस करें, आप खुशहाली को महसूस करें, आप अपने अंदर फुल्ली कंटेंटेड हो। ये परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के द्वारा है। और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कैसे है? जब आप खुद को हम्बल करते हैं, जब आप खुद को डाउन करते हैं, खुद को दीन करते हैं, जो हम सीख रहे हैं, तो मैं हमेशा खुश रहना चाहूंगी, मैं हमेशा संतुष्ट जीवन जीना चाहूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे जीवन में कभी भी कोई कमी हो। मैंने लास्ट वीक आपको बोला ना, मैं अपने पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत ब्लेस्ड हूँ, लेकिन इसलिए ब्लेस्ड नहीं हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ या मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, इसलिए ब्लेस्ड हूँ क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, परमेश्वर की वजह से ये रिश्ता अच्छा है। अगर इस रिश्ते में परमेश्वर ना हो तो पता नहीं है कब का टूट चुका होगा, ये होता ही नहीं। तो ऐसे लाइफ के दूसरे एरियाज भी हैं, आपके फाइनेंशियल एरियाज हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आपके फैमिली लाइफ, कुछ भी है वो आपके जीवन में, वहां आप भरपूरी, खुशहाली, आनंद, शांति, संतुष्टि आपको तभी मिलती है जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा होता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खुश रहते। संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड आप वहां नहीं कूदते जाकर कि नहीं मुझे तो आंखों के लिए जीना, मुझे तो शरीर के लिए जीना, मुझे तो कुछ अचीव करना है, मुझे तो कुछ प्राप्त करना है, मुझे तो कुछ बनकर दिखाना है। देखो दुनिया कैसी है, देखो कितने ब्लॉगर्स हैं, देखो कितने यूट्यूबर्स हैं, देखो कितने लोग हैं तरक्की कर रहे हैं, समृद्ध हैं, उन्नति कर रहे हैं, है ना, कितना कुछ अचीव कर लिया उन्होंने, इतनी छोटी छोटी उम्र में कर लिया। घमंड से भरे हुए हैं जो छोटी छोटी उम्र में जिन्होंने अचीव कर लिया ना, बहुत जल्दी उन्नति, बहुत जल्दी तरक्की मिल गई, विनाश से पहले घमंड। तो दूसरे लोगों को मत देखो कि दूसरे लोगों ने क्या प्राप्त कर दिया। एक जगह वचन में लिखा है, मैं भी आपको वॉइस देख के बता देती हूँ, उन्नति केवल, ब्लेसिंग केवल परमेश्वर से आती है। जो हम दुनिया में देख रहे हैं ना, लोगों को सफल होते हुए, है ना, बहुत जल्दी जल्दी उन्नति करते हुए, है ना, नाम बनाते हुए, उसको आप सच्ची सफलता मत समझो। सच्ची सफलता, सच्ची ब्लेसिंग केवल और केवल उन्नति परमेश्वर से। मैं जब आप उन पर निर्भर होकर चलते हो, जब आप उन पर डिपेंड होकर चलते हो, लोगों को इसका मतलब नहीं पता। जब हम कहते हैं परमेश्वर पर डिपेंड होकर चलना, क्या मतलब है इसका? परमेश्वर पर निर्भर होकर चलना। परमेश्वर पर निर्भर होकर चलना मतलब ये अपनी कमजोरियों को समझना, अपनी लिमिटेशंस को समझने लग जाना कि मैं अकेले कुछ भी नहीं हूं।
मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, बिना परमेश्वर के मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप हर छोटी बात के लिए परमेश्वर से मदद मांगते हैं। मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, मैं अपने घर में, मेरे घर में मतलब हर छोटी चीज़ के लिए मैं घर से बाहर निकलती हूँ। मतलब मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, मैं ये नहीं कहूँगी 100 में से 100 बार करती हूँ, बट मैं आपको इसका मतलब समझाने के लिए बात बोल रही हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए भी है, मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगी, मैं तो भी परमेश्वर को बोलती, परमेश्वर आपको पता है ना कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है, परमेश्वर आप मदद करेंगे। आप ड्राइव पे हो, कहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर के से प्रार्थना करके मदद मांग कर जाते हो, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, आप परमेश्वर के बिना नहीं करते हो। मालूम है, जब हम 4 लोगों के बीच में बैठते हैं ना, दुनियावी लोगों के बीच में भी, बहुत स्वाभाविक है, अगर आप परमेश्वर पे निर्भर होकर नहीं जी रहे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बोल, जो मैं बोल रही हूँ ना, डींगे हाँकना, वो मिनट नहीं लगता, वो मिनट नहीं लगता। व्यक्ति अपने डींगे हाँकने लग जाता है जब 4 लोगों में बैठता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं ना, अगर आपने आज जो मैं सिखा रही हूँ ना, अगर आपने ये सीख लिया ना, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर दिनों पर और भी अनुग्रह करते हैं, और भी अनुग्रह करते हैं ना, दिनों पर करते हैं। तो जब आप 4 लोगों में बैठेंगे ना, और आप बोलेंगे प्रभु मैं ना देखूंगा, जो आप चाहते हैं वो बोलूँगा। मेरे किसी को गुस्सा बहुत चढ़ रहा है या कोई बहुत घमंड में है, कहाँ से पता लगता है पहले आपको? उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, कि घमंड से कैसे भरा पड़ा व्यक्ति ना। और वो पहले ही भरा पड़ा, जब वो बोलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो वो बोलेगा आपको समझ में आ जाएगी। हम पता बुराई क्यों देखते हैं, परमेश्वर में क्यों दिखाते हैं कि हमें वो नहीं, इसलिए नहीं कि हम बुराइयां करेंगे, इसलिए नहीं कि हम उन्हें दोष लगाएंगे। हम जब कोई किसी में कमी देखते हैं ना, परमेश्वर हमें वो दिखाते हैं, उन्हें ये नहीं करना। जब आप लोगों में बैठते हैं ना, तो आप, मैं तो कोशिश करती हूँ ये, और मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। परमेश्वर मैं चाहती हूँ, परमेश्वर मैं इस एरिया में भी दीन हूँ, जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन है, यहाँ भी दीनता दिखाई दे। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपने लोगों को देखा होगा, ठां दरवाजे मार के घर से बाहर निकलते हैं ना, ठां दरवाजे मार के, क्या क्या दिखाना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? उससे वो बोला कुछ नहीं है, लेकिन उससे आपको समझ में आ जाती है उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी सोच में क्या चल रहा है उसका। तो कहाँ दीनता दिखती है फिर हमारे, जब हम अंदर से फैसला करते हैं ना कि प्रभु मुझे आपका वचन जैसा कहता है, मैं जिसकी, यही तो एरियाज है ना हमारी सोच, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बोलना, यही से तो पता चलता है ना। सबसे पहले तो हमारी सोचों में हम रिसीव करते हैं, हम फैसला लेते हैं। मैं लास्ट वीक बोला था ना, दीन होना ये स्वैच्छिक है, ये आपकी इच्छा से होगा। परमेश्वर कभी किसी को दीन नहीं करते। जब अगर परमेश्वर किसी को दीन कर रहे हैं या हालात उसको दीन कर रहे हैं, तो ये बड़ी लज्जा की बात है, समझ रहे हैं? बहुत लज्जा की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उस व्यक्ति को हालातों के द्वारा दीन किया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम जब वचन सुनते हैं, वचन सुनते ही हम अपने आप को डिसीजन लेते हैं कि घमंड से ही नहीं, और परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। बहुत कड़ा वचन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वचन है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। आपको क्या अपने बच्चों के लिए, अगर मैं अपने आप को सोचूं, मुझे मेरे शादी के लिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए, मुझे मेरे नाती पोतों के लिए, मुझे मेरी मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दी है चर्च के लिए, मुझे गिफ्ट्स ऑपरेट करने के लिए, मुझे परमेश्वर का अभिषेक फ्लो हो मेरे लाइफ से, उसके लिए मुझे मतलब दूसरे लोगों को जाकर सुसमाचार देने के लिए, बाहर वाले दुनिया वालों को उनके साथ प्यार से रहने के लिए, हर चीज के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए, हर बात के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए।
पहला अनुग्रह क्या था? मैंने बताया था, तीतुस में लिखा था, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह सबके लिए प्रकट कर दिया ताकि सब हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। राइट? तो अपने अनुग्रह से सबके लिए परमेश्वर ने वो गिफ्ट उपलब्ध करा दिया है। लेकिन हमने यहाँ वचन क्या पढ़ा? परमेश्वर और भी अनुग्रह देते हैं। किसको? दीन व्यक्ति को। मुझे और भी अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह पर अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह पर अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह पर अनुग्रह चाहिए। घमंड, भेंकड़ी, दिखावा, झूठी बड़ाइयाँ, तारीफें करना, अपनी दूसरे को कुछ समझना नहीं, विरोध के लिए करना, पढ़ाई के लिए चीज़ों को करना, ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य में काम नहीं करती है चीज़ें। परमेश्वर का राज्य काम क्या करता है? दीनता के द्वारा। एक जगह मत्ती 18 में लिखा है, तुम में से जो एक से पढ़ते हैं, 1 से 18 का 1 से। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? वापिस में स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। इस पर प्रभु यीशु ने क्या किया? एक बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना बदलो, फिरो का क्या मतलब है? बदलो ना, मुड़ जाओ। जब तक तुम ना बदलो, तुम्हें बदलाव नहीं आता तुम्हारी सोच में, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओ। हम कहते हैं, मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं, क्यों मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कितने टाइम से लाइफ सेम चल रही है, कुछ भी बदल नहीं रहा है, मैं तो इतनी प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। हाँ, लोग मेरे साथ बुरे पे बुरा करते चले जा रहे हैं, लोग मेरे साथ गलत पे गलत करते चले जा रहे हैं, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है? क्या लिखा है? कि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो, जब तक कौन ना फिरे? ये किसका चुनाव है? साफ हो रहा है? आपको क्लियर हो रहा है? जब तक तुम अपने आप को दीन नहीं करना चाहते, जब तक परमेश्वर ने बोला, जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम अपने आप को हम्बल नहीं करते, जब तक तुम मन नहीं फिराते, तब तक नहीं पॉसिबल। भरपूरी चाहिए तो मन फिराओ, आनंद चाहिए मन फिराओ, शांति चाहिए मन फिराओ, संतुष्टि चाहिए मन फिराओ, खुशहाली चाहिए मन फिराओ। जब तुम मन फिराओगे, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ हमारे लिए, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। यीशु ने हमें भरपूर कर दिया अपनी भरपूरी से। तो जब तक कोई बालकों के समान न बने, आगे लिखा है, जो कोई अपने आप को, क्या लिखा है? जो कोई अपने आप को इस बालक के समान क्या करेगा? छोटा। मुश्किल है, दुनिया तो अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है, आप परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? छोटा करें। हम तो पति के सामने खुद को छोटा भी करना चाहते हैं, माँ बाप के सामने खुद को छोटा नहीं करना चाहते, दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। हम तो होना ही नहीं चाहते छोटे, क्योंकि हमको ज्यादा पता है, हमको ज्यादा मालूम है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं आपको और मुझे? क्या समझ में आया यहाँ? कि जो चुनाव करेगा स्वेच्छा से,
परमेश्वर आपको छोटा नहीं करना चाहते, वो आपको दीन नहीं बनाना चाहते कि वो तोड़े आपको वो कोई अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन सुनकर जो उसे ग्रहण करते हैं, जो मेरा वचन सुनकर वो मेरे हैं, मेरे बोला ना यीशु को कि देख तेरे भाई बहन तुझे मिलने आए। यीशु ने क्या बोला? जो मेरे पिता का वचन सुनता है उसे ग्रहण करता वो है मेरा भाई। जो वचन सुनता है ग्रहण करता है। जब आप वचन आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं और वो चाहते हैं आपको फलता फूलता देखें। और उसकी चाबी क्या है? हम विलिंगली अपने आप को सबसे छोटा बनाना। एक जगह लिखा है ना, जब कोई तुझे अपने घर में पार्टी में इनवाइट करे तो फटाफट जाके सबसे आगे मन बैठ जा। मैं तो सबसे आगे बैठूंगा, आगे सीट मिल जाए सबसे आगे जाके बैठ जाओ। तो ऐसा ना हो कि तुझसे कोई बड़ा आ जाए और वो तुझे वहां से उठाए और तेरे को बोले पीछे जाके बैठ जाओगे। आप समझ रहे हो? तो अपनी वैल्यू आप मत बनाओ, आपकी वैल्यू परमेश्वर बनाते। परमेश्वर आपको बड़ा करते हैं। जो अपने आप को छोटा करेगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा। अगर आप अपने आप को सब जगह कि मुझे पूछा जाए, मुझे वैल्यू किया जाए, मेरे को, तो आप परमेश्वर के राज्य के हिसाब से नहीं चल रहे, आप संसार के सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि अब बड़े नंबर को वैल्यू किया जाता है। परमेश्वर बोलते हैं अपने आप को पहले ही सबसे छोटा, सबका दास बना दो, अपने आप को सबसे छोटा करो। क्योंकि जो छोटा करेगा परमेश्वर बोलते हैं मैं उसे बड़ा करूँगा। आज दुनिया में क्या हो रहा है? हर कोई वहां बैठना चाहता है। जो अपने आप को बड़ा करता है वो सबसे छोटा है। घमंड और हेकड़ी परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का फल नहीं। विरोध और झूठी बढ़ाई करना पवित्र आत्मा का फल नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर बोलते हैं विलिंगली अपने आप को हम छोटा करें। क्या मतलब है वैसे इसका? और हम अपने आप को छोटा कर दें। दुनिया में अपने आप को सही साबित करने में लगे, बहस जीतने में लगे, है ना? सर खुद को सही साबित करो कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। या बहस हो तो बस पानी नहीं आने देंगे। एक जगह बाइबल में लिखा है बहस में पढ़ना बांध का मुंह खोलने जैसा है। कि आप जो फ्लड गेट्स हैं उसको आप ओपन कर रहे हो जब कोई व्यक्ति बहस करने बैठता है। ठीक है? तो परमेश्वर के लोग अपने आप को बहस में नहीं डालते, बहस को अवॉइड करते हैं। लेकिन हम्बल व्यक्ति क्या करता है? वो वचन में लिखा है हम्बल व्यक्ति, दीन व्यक्ति मतलब काउंसलिंग लेता है दूसरे व्यक्ति से, मदद लेता है, पूछता है दूसरे व्यक्ति से, जो दीन व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति दीन नहीं है वो बहस करना, उसको वो तो चाहता है मेरे साथ बैठो मैं अपना पॉइंट प्रूव करके दिखाऊंगा। ये घमंड का चीज। जब आप अपने आप को नम्र नहीं, दीन नहीं करना चाहते, जब आप माफी नहीं मांगना चाहते, माफी मांगना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है माफी मांगना दिल से। हाँ तो आई एम सॉरी 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 कहना तो बड़ी बात नहीं है, कोई भी कह लेगा टाइम निकालने के लिए। लेकिन एक्चुअली हाँ मेरी गलती है, हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है और आई एम रियली सॉरी। विनम्र व्यक्ति जो है ना वही सॉरी बोलने की ताकत रखता है। जो विनम्र नहीं है, घमंडी है ना, कभी सॉरी नहीं बोलना चाहता, बात को बढ़ाना चाहता है, तो बात को खत्म नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अपने आप को बड़ा बनाना और अपने आप को लोगों के सामने सही साबित करना, अपने पॉइंट को प्रूव करना, ये एक दीन व्यक्ति के चिन्ह नहीं है, निशानी नहीं है। एक बार किसी वर्ल्डली बंदे ने मुझे बोला था, ऐसी बता रही हूँ कि लड़ाई हमेशा दो सही लोगों में होती है। लड़ाई हमेशा दो सही लोगों में होती है। एक बोलता मैं सही, दूसरा बोलता मैं सही, तभी तो लड़ाई होती है ना।
इसीलिए तो लड़ाई होती है ना, दोनों अपने आप को सही समझते रहते तभी लड़ाई होती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति झुक कर आगे आता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है, तो वहां पर लड़ाई खत्म होती है। आप समझ रहे हैं? तो लड़ाई अपने क्रोध, घमंड, बैर, विरोध, इस सब कुछ घमंड की वजह से ही है। लड़ाइयाँ, रगड़े, झगड़े, ये किसकी वजह से है? कोई वचन में लिखा है, सारे रगड़े झगड़े घमंड ही के कारण होते हैं, जितने भी हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को सही समझकर और मतलब बात को खत्म नहीं करना चाहता। वो बहस में तो पढ़ने को तैयार है, अब बुलाओगे ना, वो बहस में पढ़ने को तैयार है, लेकिन सॉरी बोलकर बात खत्म करने को तैयार नहीं। इसको क्या बोलते हैं? खुद को बड़ा समझो, अपने आप को छोटा नहीं करना, सॉरी नहीं बोलना। दीन होना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? आपको क्या समझ आ रहा है? अपने आप को हम्बल करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहस जीतना इंपॉर्टेंट है? खुद को सही प्रूव करना इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब बोल के तो दिखाए, दो सुनाए, चार मारूंगा मुंह पे। उसी को बोलना आता है, मुझे बोलना नहीं आता। बोल के तो दिखाए, चार मारूंगा इसके मुंह पे, अगली पिछली सारी याद करा दूंगा। इसको बोलना आता है? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। आज का सिस्टम जो है ना, वो यही मतलब इसी तरह से चल रहा है। कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी को सहता नहीं, किसी को रिश्ते की परवाह नहीं, किसी को रिश्ते की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ये हकीकत आज का सच बता दूं मैं, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो कोई और रिश्ता है, अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हैं। कोई रिश्ते को वैल्यू नहीं करता। पता है, सच्ची खुशी चीजों में नहीं है, रिश्तों में है। जब आप रिश्तों के लिए प्यार और बलिदान करते हो ना, जब आप रिश्ते को सहते हो, जब आप रिश्ते में मतलब खुद को डाउन करते हो। चैरिटी तो घर से शुरू होती है ना, पहले चैरिटी तो पहले घर से शुरू होती है ना, बाद में बाहर करोगे ना। जब यीशु बोलते हैं अपने शत्रुओं को, अपने सताने वालों के लिए, वो तो बाद की बात है ना। पहले तो चैरिटी तो घर से शुरू होती है ना। अपने आप को नहीं करना मतलब मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, मुझे कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना, किसकी गलती है किसकी नहीं है मुझे उसको नहीं देखना। मुझे मेरे लिए रिश्ता बहुमूल्य है। मुझे इस रिश्ते को पहला स्थान देना अपने जीवन में। लेकिन अगर किसी इंसान में ये प्रॉब्लम होती है, देखो बिना चोट पहुंचाए आप करेक्शन नहीं कर सकते। चोट पहुंचाए का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं समझता। दुनिया में कोई है जो गलत समझता है? नहीं समझता ना। तो जब भी आप सामने वाले को करेक्शन करने के लिए जाएंगे, वो उसको चोट देगा, उसको चोट लगेगी, ठीक है। पर वो चोट अच्छी है क्योंकि आप सामने वाले की भलाई चाहते हो। आप नहीं चाहते कि सामने वाला इम्मैच्योर होके जीता रहे, सामने वाला बचकाना बना रहे। तो आप क्या चाहते हो? सामने वाले व्यक्ति को आप चाहते हो कि वो मैच्योरिटी में बढ़े, उसके लिए आप सामने वाले को करेक्शन करते हो और आप उसको सिखाना चाहते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लास्ट वीक क्या बोला था? दीन होना, कम बोलना, खुला बोलना, चुप रहना, है ना, शांत, ये दीन होना की डेफिनेशन ये संसार की तो है ना। संसार ऐसे लोगों को हम्बल मानती है,
जो बड़ा पुल्ला पुल्ला बोले, जो बड़ा कम बोले, है ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये बड़ा ही बेचारा बड़ा दीन बंदा है ना, बड़ा ही हम्बल है। और देखो आप इतना प्यार से बोलता है ना, बड़ा ही हम्बल है यार, बड़ा ही हम्बल है। लोग बड़े, मैंने लोगों को देखा सुनते हुए ये बात। पर परमेश्वर का राज्य में हम्बल कौन है? जो स्टैंड लेता है। जैसे मैंने बोला था ना, मूसा इस दुनिया का सबसे दीन और नम्र व्यक्ति था, लेकिन साथ ही वो शक्तिशाली व्यक्ति था। वो शक्तिशाली व्यक्ति था मूसा। यीशु भी मन के दीन और नम्र हैं, लेकिन वचन में लिखा है उन्होंने कोड़े उठाए, है ना, पीड़े पलट दिए उन्होंने। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उसके विरुद्ध देख रहे हो, है ना, तो आप वो कोड़ा उठाते हो, तो आप वो पीड़े पलटते हो। यीशु ने बोला, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया। तुमको कुछ लेना देना नहीं है पिता से, तुमको कुछ मतलब नहीं है भक्ति से, है ना, या रिलेशनशिप का कोई लेना देना नहीं है तुमको तो सिर्फ अपनी ही अभिलाषाएं पूरी करनी है। आज दुनिया में अपनी ही अभिलाषाओं के पीछे है ना लोग। जैसे मैंने बार बार अभी फिर रिपीट करी, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, और ये सारी चीजें ही रगड़ों झगड़ों का कारण बनती हैं। ये सारी चीजें, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्यार को जितना मैक्सिमम सुनेंगे अपने लिए, जितना अपने लिए रिसीव करेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं मेरे लिए, क्योंकि हम नहीं इस संसार से छूट सकते, हम नहीं छूट सकते। और उसने एक जगह बोला, जो मैं करना चाहता हूँ भली बातें, वो तो मुझसे बन नहीं पड़ती, पर मैं जो नहीं करना चाहता वो बातें मैं बार बार करता हूँ। ठीक है, वो कौन सी बातें? यही आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पार संसार की चीजें है ना, शारीरिक है ना ये चीजें। तो अगर हम नहीं चाहते अपने जीवन में, मैं नहीं चाहती अपने जीवन में, मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज को देखकर जब मेरी आंखें जाएं और मेरी आंखों की भूख इतनी ज्यादा हो कि बस मुझे वो चाहिए ही चाहिए, ये मेरे जीवन में कभी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे अपने जीवन में। और मैं इसके लिए प्रार्थना करती परमेश्वर से कि कोई भी चीज, मालूम है, यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी, जब आप अपने जीवन में अपने से किसी बड़ी चीज को जगह देते हैं ना, तो ये प्यार खत्म हो जाता है। अपने से बड़ी मतलब मैं तो समझती हूँ सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़े तो परमेश्वर है मेरी लाइफ। जब वो मेरे जीवन में है तो ये सारी चीजें मेरे लिए कुछ, ये सारी चीजें मेरे लिए कुछ, तो मैं अपने से बड़े के लिए जीना चाहती हूँ। अपने से बड़े मतलब वो सबसे बड़ा है, मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ, ताकि ये संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये मेरे जीवन में। तो वो प्यार जो है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, मैं सबसे जिस बड़े के लिए जीना चाहती हूँ, वो प्यार मुझे हर कदम पर संभालता है कि मैं इन चीजों से बचकर चल सकूं। आमीन, हालेलुया। तो कैसे आप छुटकारा पाते हैं कि आप इन चीजों से, जैसे मैंने बोला पहले भी आपको बोला, आज पोर्नोग्राफी कितनी है, देखते हो ना, जो गंदी पिक्चरें देखना, बच्चे आजकल यूथ बहुत देखता है गंदी पिक्चरें। क्यों देखते हैं वो? बहुत बार पहले भी बोल चुके हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि पिता का प्यार का अभाव है मालूम उनको कि परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। अगर उनको ये पता हो कि परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं, वो इन चीज़ों में, गंदी चीज़ों में बने नहीं रहेंगे। जब उनको ये कोई बताता है, जब उनको ये पता चलता है कि परमेश्वर उनको कितना प्यार करते हैं, वो परमेश्वर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने बहुमूल्य हैं, यीशु उनके लिए क्या पूरा करके गए हैं, यीशु ने उनके लिए सब कुछ को पूरा कर दिया। जब वो इस सच्चाइयों को जानते हैं, उस एडिक्शन से उनको छुटकारा मिल जाता है हमेशा। ज़्यादातर तो हम शरीर की अभिलाषा इसी को मानते हैं ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये इन चीज़ों को मानते हैं। तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है जब आप परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर स्थान देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो
आपके सपना में अब नई सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए भेजा है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगता है तो पाप से हम मतलब पाप की इच्छा हमारे अंदर से खत्म कर देता है। फिर हमारे अंदर पाप की इच्छा नहीं रहती, पाप करने की इच्छा हमारे अंदर से वो दूर कर देता है। आमेन। उन्होंने बोला, मुझे एक सवाल और किया। उन्होंने मुझे पूछा कि चेतन मन और अवचेतन मन ना, चेतन मन एक होता है, एक अवचेतन होता है। और बोला अवचेतन मन में जो चीजें वो कैसे आ जाती हैं अवचेतन मन में ना, हमारे बैक ऑफ द माइंड जो आती हैं वो चीजें वो कैसे आ जाती हैं हमारे अंदर कि हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं ना। तो उनसे छुटकारा भी कैसे मिले, जो उन्होंने मुझे सवाल किया। तो मैंने उनको ये बोला कि जब आप किसी चीज़ के बारे में है ना, अब सोचो ये जो मैं अभी आपको बोला, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। अब आप मल्टीनेशनल कंपनीज के ऐड देखते हो ना, बर्गर की, पिज्ज़ा की, है ना, गाड़ियों की ना, और भी बड़ी सारी एड्स आती हैं। वो बार बार फ्लैश क्यों होती हैं आपके टीवी पर, जगह जगह होर्डिंग लगे होते हैं ना, जगह जगह आप उसकी पिक्चर्स देखते हो, वो क्यों होती हैं? ताकि आंखों की अभिलाषा है ना आपकी वहां काम कर सके। जब बच्चों को वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं है ना, जब बच्चे नूडल की ऐड देखते हैं टीवी में तो क्या हो जाता है, बच्चे बड़े आत्म केंद्रित होते हैं है ना, उनको जो चाहिए बस वो चाहिए होता है, उनको उसी समय चाहिए होता है। तो नूडल की ऐड देखते क्या होगा, मम्मा मुझे भी नूडल खाने हैं, मम्मा मुझे भी नूडल खाने हैं, मम्मा मुझे भी नूडल खाने हैं। बड़े लोग जैसे ही देखिए पिज्जा की ऐड, चलो फोन उठाया, आंखों की क्या इस्तेमाल किया गया, आपकी आंखों की अभिलाषा को इस्तेमाल किया गया। तो जिस चीज को आप ज्यादातर देखते हैं और जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वही बैक ऑफ द माइंड आपके चलती रहती है। और जब तक वो आपको प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक आप शांत नहीं होते अंदर से। और उसको खा लेने के बाद भी आपको क्या लगता है, इतना भी स्वाद कोई नहीं आया, इतना भी मजा कोई नहीं आया जितना हम सोच रहे थे, होता है ना। लेकिन क्योंकि ये आंखों की अभिलाषा है, ये संसार में इसी रीति से ऑपरेट करती है और आप लोग इसके गुलाम बने हुए हैं। इसीलिए आज आप दुनिया में देख रहे हैं ये चीजें इतनी ज्यादा इस हद तक बढ़ गई हैं कि लोग, कपड़ा है तो कपड़े की अति है, खाना है तो खाने की अति है, चीजें हैं घर में तो चीजों की अति है ना, हर चीज की अति है दुनिया में। क्योंकि लोग कमजोर हैं, उनको पता नहीं है कि इस चीज से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो मुझे उन्होंने ये बोला कि कैसे फिर मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं, है ना, मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं कि मुझे अगर खाने की क्रेविंग हो रही है तो मैं वो खाना ना खाऊं, मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने मन को। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला जो लोग ये बोलते हैं ना कि कंट्रोल करके ना आप चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो, ये मन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, संसार की और आंखों की, और तो ये झूठ है, कोई नहीं पा सकता यीशु से बाहर। लेकिन क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि बाइबल में लिखा है मन को तो असाध्य रोग लगा हुआ है। मन कभी किसी के वश में नहीं आ सकता। अगर आप सोचोगे कि मन किसी के वश में आ जाएगा तो संसारिक लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन मन किसी के वश में नहीं आ सकता। पर वचन ने हमें प्रॉमिस किया और लिखा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको मसीह का मन, मसीह का हृदय, मसीह की सोचे, मसीह के विचार परमेश्वर उसके अंदर डाल देते हैं। जो नई सृष्टि है तो उनके अंदर परमेश्वर सब कुछ नया कर देते हैं। इट इज जस्ट दैट कि इंसान का मन का नवीनीकरण नहीं हुआ, उसको मालूम नहीं है, इसीलिए अभी भी वो उन बंधनों में पड़ा हुआ जिससे यीशु ने उन्हें आजाद कर दिया है। तो मैंने उनको बोला तो फिर क्या किया जाए, कैसे बाहर आया जाए,
कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? मैंने बोला एक ही उपाय है, जो मानना नहीं मानना हर बंदे की स्वतंत्र इच्छा है। जिस दिन आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए विश्वास करने लगोगे, जिस दिन उस प्यार के साथ राजी हो जाओगे, जिस दिन उस प्यार को अपने दिल में रिसीव करना शुरू कर दोगे, आप इन सारी चीज़ों से, जो संसार का वर्ल्डली जो सिस्टम है, आप इस पर जय पाओगे। कोई व्यक्ति जय नहीं पा सकता आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका को घमंड। और आप देख रहे हो सारी दुनिया उसके गिरफ्त में, पर आप और मैं उसके लिए नहीं बने। हम परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करते हैं। हम आज बड़ा नहीं बनना चाहते कि हम 4 लोगों के बीच में बैठ के डीजे हाँक सके, हम अपने बारे में बातें कर सके कि देखो जी मैं भी कुछ हूँ। मैं आपको अब लास्ट वीक क्या गवाही दी थी, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। मेरे पास अगर 4 लोग होंगे, मुझे परमेश्वर तेज भागने के लिए नहीं कहते। मुझे जो मेरे साथ चलना चाहता है मोस्ट वेलकम, जो मेरे साथ नहीं चलना चाहता हो सकता है उनकी और मेरी डेस्टिनी अलग अलग हुई, हमारी अलग अलग डेस्टिनी होगी। परमेश्वर उनके जीवन में कुछ और चाहते होंगे, पर परमेश्वर तेजी में नहीं है, जल्दी में नहीं है कि जल्दी जल्दी काम कर लो, फटाफट करो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। नहीं है परमेश्वर जल्दी, परमेश्वर बहुत आराम से। परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं, शैतान को जल्दी है, वो हमेशा जल्दी में रहता है। और वो बोलता है देख कितना टाइम खराब हो गया, देख कितनी उम्र हो गई, देख कितने साल हो गए, देख तू कुछ कर ले, देख तू कुछ करता क्यों नहीं, देख तूने अभी तक कुछ नहीं किया, देख तू ये दुनिया देख, तेरी उम्र के लोगों को देख वो क्या बन गए, देख तू खुद देख, और माँ बाप को बोलेंगे देख दूसरों के बच्चे देख, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली, तेरे बच्चे देख अभी के वहीं के वहीं है। मत सुनिए उन आवाज़ों को, मत जाइए उन बातों के पीछे। परमेश्वर जल्दी में नहीं है। परमेश्वर एक क्षण में आपके जीवन को कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। वो एक क्षण में सब कुछ को बदल सकते हैं। परमेश्वर, मेरे को ऐसा लगता है परमेश्वर ऑल द टाइम हमसे अंदर बात कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को हम्बल करते हुए चलें। मुझे ऐसा लगता है हर टाइम करेक्शन कर रहे हैं, हर टाइम वो हमसे बात कर रहे हैं अंदर, ताकि हम अपने आप को हम्बल करते हुए चलें। क्योंकि अनुग्रह को ग्रहण करने का रास्ता ही दीनता है, और इसीलिए वो हर टाइम हमें अंदर से हम्बल करना है। कोई कहता है मुझे विदेश जाना है, कोई कहता है मुझे गलत काम, एक बार का क्या फर्क पड़ता है, 2 बार का पैसा तो आ जाएगा, बाकी जिंदगी में ईमानदारी दिखा लूंगा, कोई नहीं गलत काम कर लो, कोई नहीं 2 नंबर का आ रहा है कर लो। मतलब क्या है कि बस एक बार कुछ मेरी पोजीशन बन जाए, एक बार कुछ बन जाऊं, ताकि मैं भी लोगों को कह सकूं मैंने कुछ किया है। मत्ती 5 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के आशीषित। धन्य का मतलब क्या है? आशीषित है, ब्लेसेड है, जो मन के दीन है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य, समझ आ रहा? स्वर्ग का राज्य किसका है? जो मन के दीन है, जो अपने आप को हम्बल करने में मिनट नहीं लगाते, जिनको कोई तकलीफ नहीं होती अपने आप को हम्बल करने में, जो सॉरी बोलने में मिनट नहीं लगाते, जिनको कुछ प्रूव नहीं करना, जिनको कोई हेकड़ी नहीं है, किसी को कुछ, जिसका जो सोचना है सोचता है, जिनको कुछ लेना देना नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत कंसर्न होते हैं लोग, भाई कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको पता है घमंडी 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सेल्फ प्रमोशन के पीछे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वो जो बड़े टिमिड होते हैं, बड़े संकुचित, डरे हुए रहना, संकुचित रहना, है ना, ऐसे से, वो भी बड़े घमंडी होते हैं। 2 तरह के होते हैं घमंडी लोग। हम ये ना सोचिए जो बड़ा डरा हुआ रहता है, चुप चुप रहता है, बड़ा टिमिड सा है, वो घमंडी नहीं है, वो भी घमंडी है। बाइबल कहती, मैं नहीं कहती, वो भी घमंडी है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ वो राजी नहीं। उसके अंदर भी वो अभिलाषाएं हैं, है ना, उसके अंदर भी वो वासनाएं हैं। बहुत लोग कैमरा फेस नहीं कर सकते। हाय मैं कैसा दिखूंगा, हाय मैं कैसा हूँ, हाय मेरे को कैसा लोग समझेंगे, हाय मेरे बाल तो अच्छे हैं, हाय मेरे कपड़े तो अच्छे हैं, हाय लोगों के ऊपर मेरा इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए, लोग मुझे अच्छा देखें, लोग मुझे अच्छा समझें। नहीं मैं तो टेस्टिमनी भी नहीं दूंगा, नहीं मैं आपके कैमरे के सामने खड़ा नहीं होऊंगा। ये क्या है? ये भी घमंड है, ये भी घमंड है। मुझे एक बार याद है, मैं बाइबल स्कूल पढ़ाने गई थी, तो मेरे पास वहाँ पर शैम्पू खत्म हो गया। तो मैंने उनको बोला, मेरा वचन था ना संडे चर्च का, मैंने उनको बोला मेरा शैम्पू खत्म हो गया, प्लीज़ मुझे मार्केट से आप शैम्पू मंगा दोगे? खत्म हो गया नहीं, मैं घर में भूल गई थी। तो मैंने बोला मैं शायद बॉटल घर में भूल गई, तो आप मुझे मंगा दोगे? तो उन्होंने मुझे मंगा के दिया, जो मैंने लिख के दिया उन्होंने ला दिया। मेरे को आ गया वो। मैं नशार में गई, तो मैं जब गई तो मैंने उस बॉटल को पलटा, मैं नहाऊं तो फोम ना आए, झाग ना आए उसमें, तो मैं उसको वॉश करूँ, वो सारा ग्रीसी 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 ग्रीसी। मैंने आंखें ऐसे करके बॉटल को पढ़ा तो कंडीशनर, मेरे पास अपने पास भी कंडीशनर था और उनसे मैंने बाजार से मंगाया, उन्होंने भी मुझे कंडीशनर ला के दे दिया। अब मेरा बाल शैम्पू पहले तेली हो रहे थे, अब मैंने वो और कंडीशनर लगा लिया, वो और भी शेर पे सवा शेर हो गए, बिल्कुल ही ऐसे ग्रीसी चिपके हो गए। अब संडे सुबह का टाइम है और मुझे वचन देने जाना, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं या तो उनको जाके बोलूं कि मैं नहीं वचन दे सकती, मेरी हालत देखो आप, मेरी शक्ल देखो आप, कैसी मैं देखने में लग रही हूँ। तो मुझे पवित्र आत्मा ने अंदर से इनकरेज किया कि लोगों को प्रति कॉन्शियस मत हो कि लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग तुझे कैसा देख रहे हैं। ये सोच कि मैं तेरे द्वारा वहां कितना काम करने जा रहा हूँ, मैं तेरे थ्रू वहां कितना काम आज करने जा रहा हूँ, तो तू उसको सोचियो। यकीन जानना, जब मैं ऐसी हालत में कभी सामने आती नहीं थी पहले, तो परमेश्वर ने वो डर निकाल दिया मेरे अंदर से। वो भी चीज़ से शर्मिंदा, जो मैं गंदा फील कर रही थी, उस चीज़ से भी मुझे छुटकारा दिया। तो ये भी एक घमंड का चिन्ह है ना, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम किसी भी चीज़ को तूल ना दे जाना, हम जो परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है, हम अपने आप को हम्बल करते हुए, परमेश्वर के अधीन आते हुए, हम परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार करें, उसके अनुसार चलें। क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है और इसी पे सबसे ज़्यादा हमें काम करना चाहिए और प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे वो एरियाज दिखाओ मेरे जीवन के, वो क्षेत्र दिखाओ जहाँ मुझे हम्बल होने की जरूरत है। क्योंकि हम सब अपने आप को ठीक समझते हैं, हम सब अपने आप को सही समझते हैं, पर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप मदद करो और जिन एरियाज में भी काम होने की ज़रूरत है परमेश्वर, क्योंकि उनका अनुग्रह ही हमें वो एरियाज दिखा सकता है और उनका अनुग्रह ही हमें हम्बल होने के लिए अनुग्रह दे सकता है, ताकि हम पकड़ के ना खड़े हो, मतलब हम ये ना कहें कि नहीं मैं नहीं मांगता, है ना। परमेश्वर हमारी मदद करे और हम उनको हम्बल करें, ताकि हम और भी अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त करें। कुछ सीखा? कोई सवाल है मन में? है तो क्विकली पूछ लो, तो मैं प्रार्थना करूँगी। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी ईश्वर पिता, दिल से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप दिनों पर और भी अनुग्रह करते हैं। हम सब प्रभु आपसे अनुग्रह पर अनुग्रह को रिसीव करते हैं जब हम अपने आप को आपके हाथों के नीचे दीनता से लेकर आते हैं। हम दुनिया को नहीं देखते कि लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम खुद को दीनता से आपके बलवंत हाथों के नीचे बनाकर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप अनुग्रह के दाता हैं, आप अनुग्रह पर अनुग्रह देते हैं परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें दीनता का मतलब सिखाया है। पवित्र आत्मा ने हमें दीनता में कैसे बनकर रहा जाता है, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
मैं इस समय जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं हर एक मसीह विरोधी विचार, हर एक ऊंची कल्पना का खंडन करती हूँ और हर एक भावना को इनके जीवन से मसीह यीशु का आज्ञाकारी होने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। प्रभु अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इन्हें कवर करके रखेंगे। दुष्ट के हर एक आरोप से आप इन सबको बचा कर रखेंगे। जो बातें मेजर हैं प्रभु, ये भी उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। जो माइनर है प्रभु, उन्हें आखिरी स्थान देंगे। प्रभु आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर दिनों पर और भी अनुग्रह करते हैं। हमारे लिए प्रभु आपने इस वचन को आज दिया और हम इसे अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं। प्रभु आप हमें आगे भी निरंतर सिखाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरी मदद की पिता, मैं पूरे दिल से सारी महिमा आपको देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद पिता, इनके जीवन में जो वचन का बीज आपने बोया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। अपने मुख का तेज आप इन सबके मुख पर चमकाएंगे। अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें बढ़ाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, शैतान के हर एक चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे परमेश्वर। इनके बच्चों को आप सिखाएंगे परमेश्वर। आपने कहा मैं धर्मी के वंश को भी छुड़ाऊंगा। आप इनके बच्चों को सिखाएंगे और आप उन्हें छुटकारा भी दिलाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के वजन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी। यहाँ तक कि भलाई करने के लिए इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद यीशु क्रूस पर इनके लिए सब कुछ को सह लेने के लिए और सब काम को पूरा कर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इन्हें और इनके अपनों को आप प्रभु हर कदम पर संभालेंगे और मदद भी करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका अनुग्रह शांति के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए और आपकी चंगाई की घोषणा मैं हर शरीर पर करती हूँ और संपूर्णता की घोषणा मैं हर एक के शरीर के ऊपर करती हूँ। हर शरीर चंगा हो जाए और संपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।